हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग तो मैं अभी आपको नहीं कह सकती क्योंकि 11 से ऊपर बज रहा है और अभी मैं नहा कर आई हूँ। ये सब मैं बताऊँगी इतना लेट मुझे क्यों हुआ। कोई भी अगर आप व्रत करते हैं, कोई भी त्यौहार करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप सुबह उठकर पहले अपने व्रत को, कथा को समाप्त करें। लेकिन मेरे साथ परेशानी क्या हुई मैं अभी आपको बताती हूँ। ये यहाँ का इस जहाँ मैं रह रही हूँ, खिड़की में ऐसे शीशे लगे हैं कि सीधी रोशनी आपको सामने पड़ेगी, इसीलिए इस तरह से धुंधला दिखता है। अभी मैंने कैमरे को कॉर्नर में रख दिया जिससे कि थोड़ा सा साफ दिख रहा है। और ये जो वीआईपी रखा हुआ है, ये मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था यहाँ क्यों रखा है। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ हॉल में, बर्तन भगवान जी का धो दिया है और यहाँ भी जैसे कर्टन हटाऊँगी वैसे ही इतनी ही तेज़ धूप आ जाएगी। और आज फ्राइडे है और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। लेकिन 2 दिन बाद यानी सैटरडे और संडे 2 दिन बाद सावन की पहली सोमवारी आने वाली है। तो आप लोगों को पहले ही एडवांस में ही ढेर सारी शुभकामनाएं दे देती हूँ। कल किसने देखा है। और यहाँ पर अभी से ही मैं प्रोसेस में लग गई हूँ। जो इधर उधर की चीज़ें हैं सब उठाकर मैं रख रही हूँ टोकरी में, बाद में मैं इसको साफ़ करूँगी। और अभी मैं सारा सफाई कर रही हूँ, बाल धोकर आई हूँ क्योंकि जिस दिन पूजा होता है उस दिन तो मैं सर से ही नहाती हूँ। जब मेरे बड़े बड़े बाल थे, आप लोगों ने देखा होगा कितने बड़े बड़े बाल थे, मैं काफ़ी केयर करती थी। लेकिन अब मैंने बाल कटवा लिया है तो कई लोग बोल भी रहे थे कि मैम आपने बाल कटवाया उसका क्लिप क्यों नहीं शेयर किया। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैंने इसको मल्टी लेयर में कट करवाया है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ आम का पल्लव लेने के लिए छत पर। छत से ही मैंने सोचा इस बार बीच में आम थे तो मैं आम का पल्लव नहीं लेती थी क्योंकि आम पेड़ में लगे थे तो तोड़ना सही नहीं होता है। अब मैं आ गई हूँ छत से। ये देखेंगे सारे मिर्ची के पौधे हैं और सब में मिर्चियाँ लद लद कर फरी हुई है। कुछ कपड़े मैंने छत पर डाले हुए हैं और भी कई सारे लोग रहते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे मिर्ची और मिर्ची इसमें बहुत सारे आ भी गए हैं। मैंने थोड़ा सा लाइट कम कर दिया अपने मोबाइल का ताकि आप देख सकें। और इधर से मैं आम का पल्लव तोड़ने का प्रयास करती हूँ। तो आप लोगों में से जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपना कमेंट करिएगा। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी मुझे बताना हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और ये देखिए इतना अच्छा मौसम किया है, सूर्य कहीं नहीं दिख रहा है, बादल आसमान में छाया हुआ है जो कि बिल्कुल नेचुरल है। और मैंने छोटा सा, चूँकि छोटे से कलश हैं हमारे पास, तो मैंने छोटा सा ही आम का पल्लव लिया। उतना फ्रेश नहीं था लेकिन मैंने छोटा लिया है। इसको धोकर मैं पूजा के लिए रखूँगी। कई लोग बोल रहे थे कि व्रत में खटाई का प्रयोग नहीं होता है तो आपने आम का पल्लव कैसे लगाया। मैं स्पेशल इस पर एक वीडियो और बनाऊँगी। बहुत ही गलत उन्होंने बोला था, जो भी कमेंट जिन्होंने किया था मैंने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया है। और यहाँ पर मैं अब पूजा की तैयारी में लग गई हूँ। आज मैं कुछ यूनिक करने वाली हूँ। रात में इन्होंने नारियल लाया था तो आज का दिन सच में मेरे लिए बहुत बुरा रहा। पता नहीं सुबह किसका, लोग कहते हैं किसका चेहरा देख के उठे हैं, लेकिन किसका चेहरा देख कर उठेंगे। मैं तो आज वो बालकनी वाला रूम में सोई थी और रात में इनके 2-4 फ्रेंड आ गए थे तो बातचीत में काफ़ी लेट हो गया था। मेरा खाना बन गया था, उसके बावजूद भी मैंने खाना ढक कर रख दिया और नाश्ता वगैरह बनाया। जो है, अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो बिस्किट मिक्सचर वगैरह भी आप सर्व करते हैं तो उसमें तो समय लगता है। चाय वाय बनाया तो लगभग 10:30 बजे के आसपास वो लोग निकले। फिर हम लोगों ने, फिर से मैंने खाना गर्म किया, हम लोगों ने खाना पीना खाया, यानी कि सोने में 12 बज गए थे। तो स्वाभाविक है लेट से नींद खुलेगी और आज फ्राइडे था तो लेट से उठी। तो जैसे देखा कि 8 बज रहे हैं, 7:30 बजे लगभग सोकर उठी तो जल्दी से चाय वाय पिया और 8 बजे तक बाबू को नाश्ता दिया, इनको नाश्ता दिया, फिर लगे आते इनके खाना में लग गई। फिर बाबू का क्लास शुरू हो गया। मतलब लगातार इतना काम हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। और मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन मैं वाशरूम साफ़ करती हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको स्वस्थ रहने के लिए आपका वाशरूम साफ़ होना चाहिए। वाशरूम और किचन, ये 2 चीज़ आप पहले नंबर पर रखें। उसके बाद साफ़ सुथरा तो हर जगह रहना चाहिए, लेकिन अगर कभी कभी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जैसे सोफे पर कुछ कपड़े पड़े रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं कल कर लूँगी, ऐसा सबके साथ होता है। जो ब्लॉगिंग करते हैं उनको साफ करके दिखाना होता है, लेकिन मैं वो भी अगर दिखाती हूँ तो मैं रियलिटी दिखाती हूँ। अगर कपड़े हैं तो हैं, क्योंकि इंसान क्या क्या करेगा। अभी तो चूँकि मेरे पास हेल्पर हैं, हाउस हेल्पर हैं, तो कुछ राहत मिल जाती है।
तो लाइट आ जा रहा है। तो ये पर्दा, यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ हॉल में, बैकग्राउंड आप देख रहे हैं। यहाँ पर बाबू मेरा क्लास करता है, ऑनलाइन क्लास। तो इस तरह करते करते मुझे 12 बज गया। मैं नहा कर जब आई तो लगभग 12 सवा 12 बज गया। उसके बाद आप लोगों ने देखा ही कि किस तरह छत पे गई, आम का पल्लव वगैरह लेकर आई, एक कर्टन और एक बेडशीट। ये तो उड़ उड़ के चेहरे पर ही आएगा। कर्टन और बेडशीट नीचे गिरा हुआ है, उसको मैं अभी नहीं लाई हूँ। और वो जो बना रही हूँ मैं, आप लोगों ने गेस किया कि नहीं किया, गेस करके बताइए वो क्या है। उसमें भी मुझे समय देना है, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो वर्ड आते हैं, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ड्रिजल और फिर पडल। आज आया है, हर वीक 2 वर्ड आते हैं। आज आया है बाबू के लिए लाइटिंग आया है और थंडर आया है। तो इसमें भी आप समझिए बच्चे क्या करते हैं, 10% करते हैं, 90% तो उसके पेरेंट्स को ही करना होता है। तो इतना सारा कुछ करते करते 12 साढ़े 12 बजे जब मैं नहा कर आई, सोची कैसा लगता होगा। जब मैं पूजा करने जा रही हूँ, देख रही हूँ गुड़ ही नहीं है। मेरे दिमाग में था, लौटा कर मैंने मंगाया था, लेकिन वो नमक वाला हो गया था। और चना जब देखती हूँ उसमें भी थोड़ा सा कुछ गंदा टाइप का हो गया था। तो भगवान को इस तरह हम लोग नहीं, कोई भी हम लोग तो उस तरह खाएंगे नहीं, तो भगवान को क्यों खिलाएंगे। तो जल्दी जल्दी मैंने सोचा अब गैस मुझे पोछना पड़ेगा, तो आएगी भी बात, वो पोछेगी। इंडक्शन पर मैंने थोड़ा सा चना को उसको जो कहते हैं फ्राई किया। अब गुड़ नहीं है, अब मैंने कॉल किया है। और सुबह से ही इन्होंने कॉल किया है। ब्लीचिंग पाउडर, आटा, कुछ ऐसे सामान थे जो ज़रूरी था, तो सुबह से ही इन्होंने कॉल किया। तो आटा मतलब इस तरह से ख़त्म हो गया। अब मैं क्या बताऊँ, सच बता रही हूँ कि आज का दिन सच में बहुत बुरा है। कि इनके टिफ़िन के लिए भी, क्योंकि रात में मैंने देखा, लास्ट था, रात से ही उसको फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन क्या करिएगा, अगर कोई आपके घर पे पहुंचाएगा तो आप उसकी मर्जी है। तो ये सुबह बोले कोई बात नहीं है, मैं जूस वगैरह पी लूँगा या फिर मैं आ जाऊँगा। तो टिफ़िन भी मैं इनको नहीं दे पाई। फिर जब अभी मैं देखती हूँ अब गुड़ ही नहीं है, तब फिर मैंने फ़ोन किया कि भाई पहुँचा दो, तुम्हारे इंतज़ार में नहा वहा के मैं 1 बज गया बैठी हूँ। और अब मैं बच्चे को छोड़ कर नहीं ले जा सकती हूँ। अब नहा लिया है तो लेकर नहीं जा सकती हूँ। और हवा भी बहुत तेज़ आज चल रही है, मौसम तो बहुत अच्छा है। चलिए इसको मैं हटा ही देती हूँ। ये देखेंगे इस तरह से हवा चल रही है। तो बताइए कितनी परेशानी है। और ये बैकग्राउंड और भी डिटेल में करना है। तो चलिए देखते हैं, वो सामान लेके आता है, फिर पूजा करेंगे। और पूजा भी तो लगातार हम लोगों में होता नहीं है, और जब अच्छा करने का सोचते हैं तो ये चक्कर लगता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। और अभी लेके आया है, अब मैं जा रही हूँ नीचे। आ जाओ। अरे आपको नहीं बोल रही हूँ। इतना देर क्यों कर दिए, सुबह से फ़ोन कर रहे थे। ए ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। क्या मार रहे हो इसको? हाँ अभी हम फ़ोन करते हैं, अभी हम फ़ोन करते हैं। रुको रुको, अभी हम फ़ोन करते हैं। क्या मार रहे हो तुम इसको? हाँ हम देख रहे हैं, रुको हम अभी फ़ोन करते हैं, रुको। हाँ हम देख रहे थे, साइकिल से ही मारते हुए आ रहा है। रुको, तुम्हारे पापा को फ़ोन करते हैं, रुको। तो तुम हम नहीं बोलते, खनी से दुकानों में ऐसी परेशान करते। हाँ हम देख रहे हैं, तुमको साइकिल से मार रहा है। हम सुबह से बोले थे, इतना लेट से क्यों आए बाबू? इतना लेट से क्यों भेजा गया? वही बोल रहा है सुबह ने बोला इधर ला। मैं बता रही थी आपको कि आज मैं कुछ यूनिक करूंगी। तो ये देखेंगे, पुस्तक में इसी तरह से तस्वीर बनी हुई है। आम के पल्लव पे कटोरी में नैवेद्य रखा हुआ और ऊपर से नारियल। तो उसी तरह आज मैंने किया है, एक यूनिक तरीके से किया है। तो चलिए, यहाँ पे पूजा मेरा हो गया है, आरती हो गई है। अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने। और इसके पहले मैंने वो कुछ फलाहार वगैरह कर लिया था। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस 2 पेड़ा खाया है और क्या, अभी कुछ नहीं। पहले तो चाय पीने के लिए ही मन बिल्कुल अब लग रहा था जल्दी से चाय पी लूँ, इतना लेट हो गया। और यहाँ पर चाय पत्ती जो अभी तुरंत मंगवाया था, वो टाटा गोल्ड पीती हूँ, लेकिन नहीं था। उन्होंने कहा रियल है, यही भिजवा देता हूँ। तो रियल ही ये चाय पत्ती भी अच्छी होती है। और दूध भी यहाँ पर गर्म हो चुका है सुबह का।
और चाय पीने के बाद बाबू का होमवर्क भी कराना। ये अपना बिस्किट भी आप लोगों को दिखा रहा है। बिस्किट तो मैंने नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने दे दिया था। और चूँकि मेरा ये जो स्लैब्स है बिल्कुल साफ़ रहता है, इसीलिए मैं उसी पर अदरक मैंने खुरच लिया, तो इसको माइंड मत करिएगा। और अब तो इसी कप से चाय पीती हूँ, इससे पीना अच्छा भी लगता है। और बाबू का होमवर्क भी कराना है। सोचिए आज उसको सुलाने में भी कितना लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हेडक है कि उसका होमवर्क कराना है, जो मिला है उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, वो थंडर है, लाइटिंग है, ये सब है। एक बार करवा लूँगी तो निश्चिंत हो जाऊँगी, क्योंकि जब ये सो जाता है एक बार और सो कर जब उठता है तो बच्चा है, बच्चे पर अगर हावी हो जाएंगे कभी कभी तो गुस्सा भी आ जाता है, लगता है पीट दें। लेकिन पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी कीमत पर आपके बच्चे की गलती नहीं होती है। उसको पहले तैयार किया जाता है पढ़ने के लिए। अब सो के उठा है अच्छे अच्छे लोगों के साथ, जिसको अपनी समझ है, उनके साथ परेशानी होती है। तो बहुत छोटा बच्चा है, अब इसको हमेशा ड्राइंग पेंटिंग ये इससे संभव नहीं हो पाएगा। सोकर उठेगा और शाम होते होते, सुबह से जिस तरह के इंसान एनर्जेटिक होता है, आप लोग भी ये फील करते होंगे, उस तरह शाम होते होते फिर वो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होती है, एनर्जी लेवल कम होने लगता है। तो फिर मैं उम्मीद नहीं करती हूँ मेरे बच्चे सोकर उठेंगे तो कोई हैवी वर्क करेंगे। इसीलिए मैं सोच रही हूँ अब लेट हो ही गया है सोने में तो कोई बात नहीं है, मैं इसको करवा लूँगी जितना इसका होमवर्क है, क्योंकि सैटरडे को फिर होमवर्क आने वाला है। तो ये वाला मैं अभी करवा के इसको, फिर मैं इसको सुलाकर फिर मैं कुछ अपना करूँगी। और लगातार यहाँ जो बैठी हुई हूँ गेस्ट रूम में, लगातार फ़्लाइट इधर से गुजर रही है। पास में ये एयरपोर्ट है, मुझे ये बिल्कुल नीला नीला आसमान है। मुझे फ़्लाइट देखना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। हर बार लगता है दौड़ के चली जाऊँ, लेकिन फिर सोचती हूँ बालकनी निकलूँगी तो लोग क्या कहेंगे, कैसे फ़्लाइट देखने आ रही है। जबकि मैं कई बार सफ़र कर चुकी हूँ। तो अब आप लोगों से मैं इस वीडियो में यहीं पे इजाज़त लूँगी। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे आज के ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। कोई अगर कमी रह गई हो या कमी रह जाए तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए। और जो भी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से बिल्कुल ओरिजिनल। ये देख रहे हैं मेरे बेटे का हरकत। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। देखिए शाम में अभी शाम के अभी चाय पी के बस बालकनी निकले जस्ट, तो ट्रेन जा रही है नीले गगन के तले। कितना सुंदर नीला आसमान, और मौसम भी उसी तरह किया है, ठंडा ठंडा। और ये फ्लाइट पता नहीं, नाम नहीं दिख रहा है।